महाराष्ट्र में जिस तरीके से कल कई जगहों पर हिंसा हुई, कई जगहों पर आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, इसका जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया कि जब से लोगों ने छावा फिल्म को देखा है, औरंगजेब को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा आया है। सवाल यह है कि इतनी पुरानी चीज को खुदेड़ने की क्या जरूरत थी। सवाल यह है कि इस तरह की फिल्मों को बनाने की बोर्ड इजाजत क्यों देता है। सवाल यह है कि सरकार इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा क्यों देता है। न जाने कितनी बार इस तरह की फिल्मों के ऊपर बवाल भी हुआ। आपको बता दें, हिंसा में यह भी कहा गया कि जिस तरीके से औरंगजेब की एक तस्वीर को लगाकर उस पर कलमा भी लिखा हुआ था, उसको लोगों ने पैरों से रौंदा। इस तरह की एक वीडियो भी वायरल हुई थी। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान आया और वहां के नेताओं का बयान आया, वो तो अब कह रहे हैं कि शांति बना के रखिए। इससे पहले बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, हिंसा भरी बातें की जा रही थी, लोगों को उकसाने की बात की जा रही थी। अब वहीं पर दूसरी तरफ मैसेज ये दिया जा रहा है कि शांति बनाकर रखिए। शांति बनाना भी चाहिए, लेकिन ये चीज पहले आखिरकार नेताओं ने क्यों नहीं सोचा था कि अगर हम इस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगे तो नफरत कितनी बढ़ेगी। मेरा तो यही कहना है कि वहां के लोगों से और देश के लोगों से कि इस तरह की बातों पर, इस तरह की फिल्मों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर नफरत फैलेगी तो इसका अंजाम हर समाज के लोगों को भुगतना पड़ेगा, हर धर्म के लोगों को भुगतना पड़ेगा। नेता तो अपने घर में बैठकर मौज मस्ती करता रहेगा। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जिस तरह से गोदी मीडिया ने लगातार एक बयान जारी किया, लगातार एक डिबेट चल रही थी औरंगजेब को लेकर, छावा फिल्म को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इस हिंसा की जिम्मेदारी की तरफ लिए जा रही है वो डिबेट। क्योंकि जब डिबेटें हो रही थी तो उसमें लगातार नफरती बातों का जिक्र किया जा रहा था। आज वही गोदी मीडिया कह रहा है कि आखिरकार ये नफरत कैसे बढ़ी, ये हिंसा कैसे हुई। ये वही लोग कह रहे हैं जो लगातार डिबेट कर रहे थे हिंदू मुस्लिम को लेकर, जो लोग लगातार नफरतों भरी डिबेट कर रहे थे, वही लोग आज कह रहे हैं कि हिंसा आखिरकार कैसे भड़की। जब किसी को आप उकसाएंगे, जब किसी को लगातार आप टॉर्चर करेंगे, जब किसी के बारे में लगातार आप बातें करेंगे, तो जाहिर सी बात है कभी न कभी उसके बारे में एक्शन आएगा। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि जिस तरह से लगातार देश में नफरत भरी बातें की जा रही हैं, लगातार नफरत भरे बयान जारी किए जा रहे हैं, लगातार एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनको धमकाने की बात कही जा रही है, इसका भी कहीं ना कहीं देश के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि कोई भी नौकरी पर बात करना नहीं चाहता, शिक्षा पर बात करना नहीं चाहता। जो नफरतें हैं उसके ऊपर अक्सर लोग बात करना चाहते हैं। लेकिन ये मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो नफरत से दूर रहें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा की तरफ ले जाएं। नेताओं की ये ड्रामाबाजी से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, क्योंकि देश को जिस तरह से, देश के अंदर जिस तरह से नफरतों का बाजार गर्म किया जा रहा है, कर दिया गया है, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले नफरत की बात की जाती है, फिर शांति की बात की जाती है। उसमें अगर कोई पिसता है तो आम जनता पिसती है, किसान पिसता है, उसके अंदर आम जनता परेशान होती है।